ओम शांति। आदरणीय हम सबकी अति स्नेही मास्टर ज्ञान सागर मास्टर सर्वशक्तिवान गुलजार दादी अब भी सूक्ष्म रूप में हम सबके मध्य है। दादी गए नहीं हैं, परंतु दादी अब भी अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा, जीवन के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, सकाश के द्वारा ब्राह्मण परिवार की पालना सूक्ष्म वतन से भी कर रहे हैं। ऐसी दादी भुलाई नहीं जा सकती और ये कहा जाए कि उन्हें भूल जाए, ये भी झूठी बात है। आज का दिन जो आम तौर पर दुनिया में एक जिम्मेवारी संभालने का मुकर्रर किया जाता है, तो आज का दिन हम सबके लिए, समस्त ब्राह्मण परिवार के लिए अपनी जिम्मेवारी समझने और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए वचनबद्ध होने का दिन है। असली स्नेहांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि तभी है जब हम इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए तैयार हो। तो आप बताएं, आप में से कौन कौन तैयार? यदि सब तैयार हैं तो एक बार सीधा हाथ खड़ा करके बताएं कि हाँ, हम सब जिम्मेवारी संभालने को तैयार। कौन सी जिम्मेवारी? अपनी जिम्मेवारी। दादी जानकी का जाना और लॉकडाउन होना और गुलजार दादी का जाना माना ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ से लॉकडाउन होना। इसका लॉकडाउन हम करें। दादी के अनुभव हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी 3-4 बातें जो शिक्षा की हैं, जो हम सबके लाभार्थ हैं, वो बताऊंगी। नंबर 1, अगर दादी से प्यार है तो आज दादी को प्यार का रिटर्न हम यह देंगे कि बाबा, आपकी पढ़ाई हम बहुत दत्तचित्त होकर के, जैसे दादी पास विद ऑनर हुए, ऐसे हम भी पास विद ऑनर हो करके पढ़ाई पढ़ेंगे। ठीक है? पढ़ाई हमारा जीवन है, पढ़ाई हमारी शक्ति है, दादियां ही हमारी शक्ति हैं। सर्व शक्तियां 8 और 15, 20 जितनी आप गिनाओ, लेकिन आज हम एक चीज ऐड करेंगे कि ये दादियां जिनका जीवन हमारे सामने उदाहरण और आदर्श रहा, यही हमारी शक्तियां हैं। और इनको सदा सम्मुख रखकर अपना ये ब्राह्मण जीवन हम सफल रीति से संगम तक बिताएंगे।
दूसरी एक बात जो कि दादी जी से हम लोग कभी कभी बैठते थे, मिलते थे, तो दादी से कहते थे, दादी आप तो ट्रिब्यूनल में होंगे ना। दादी बहुत फलक से कहती थी, मैं ट्रिब्यूनल में बैठूंगी। तो हम लोग कहते थे, दादी आप दिल्ली वालों की थोड़ी सी तो पास खातरी कर दोगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी एक आधा नंबर की तो एक्स्ट्रा दिला दोगे। दादी का कहना क्या था? दादी कहते थे, उस समय गुलजार नहीं होगी, मेरा स्वरूप उस समय गुलजार का नहीं होगा, उस समय बाबा के साथ हूं, तो जिसने जो किया है वो उसको क्लियर करना ही होगा। दादी बिल्कुल आप पास खातरी नहीं करोगे, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करोगे? दादी कहते थे नहीं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें स्वयं को सदा ट्रिब्यूनल के डर से क्यों, लेकिन हमें अच्छा जीवन बिताना है, अच्छा जीवन बनाना है, इस प्रकार से अपने आप को चलाना है। तीसरी बात, एक बार दादी ओआरसी आया करते थे या पांडववन हम लोग जाते थे। एक बार दादी ओआरसी से विदाई ले रहे थे तो आंखें थोड़ी मेरी गीली हो गईं। मैंने कहा, दादी आप जाते हो, सारा ओआरसी सुनसान हो जाता है, आपके होने से रौनक होती है। दादी रुक गए, दरवाजा खोला और बाहर निकल के बोले, सदा जब ऐसा हो तो ड्रामा और ज्ञान से स्वयं को बहलाते रहना। ड्रामा और ज्ञान से स्वयं को बहलाते रहना। ये जैसे एक गिफ्ट दादी जी सदा काल के लिए उस समय उन्होंने दी कि हर बात को इस रूप से देखना है। चौथी बात, आदरणीय गुलजार दादी के जीवन में जो रॉयल्टी थी वो उनकी एकाग्रता से झलकती थी। कर्मेंद्रियों को स्थिर रखना आपने दादी जी के जीवन से देखा। कभी दादी के मुख से कोई नेगेटिव प्रकार का वर्ड होता था ना, तो दादी नेगेटिव शब्द का उच्चारण नहीं करते थे, कोई भी नेगेटिव शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। उसकी जगह कहेंगे, ये थोड़ा ऐसा है ना, इतना ही कहेंगे। और दूसरा, अगर आपने कभी उनको मंच पर बैठे देखा हो, कितनी एकाग्र होकर के बैठती थी। दादी जी कहते थे, एकाग्रता हमारी रॉयल्टी है। हम रॉयल्टी मैनर्स को समझते थे, लेकिन दादी ने एकाग्रता को रॉयल्टी माना था। निस्संदेह आज हम दादी को साकार रूप में इन नैनों से नहीं देखेंगे, लेकिन दादी ने कदापि कदापि, आप दादी की कितनी महिमा करो, लेकिन दादी का फर्स्ट सेंटेंस होता था, ये सारी महिमा बाबा की है। इसी रीति से दादी से ये सीखते हुए इन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाते, जो अभी कहा गया रहा हुआ कार्य है, वो हम सबको मिलजुल कर एक मुष्ट होकर के संपन्न करना है। यही हमारी प्यार भरी, सत्कार भरी स्नेहांजलि होगी। ओम शांति।